हेलो हाँ सर, बेटा। नमस्ते। नमस्ते। यस सर। तुम्हारा शेड्यूल हम देख रहे हैं तो जी सर। 5:30 बजे तुम उठ जाती हो और यस फिर सर, उसके बाद में 5-6 बजे तक। जी 5:30-6 जी सर। आधे घंटे का वेरिएशन सीए के किसी भी स्टूडेंट को सूट नहीं करता है। यस सर। 4-5 मिनट का वेरिएशन चलेगा। जो हम कह रहे हैं उसको बहुत सीरियसली सुनना। ओके सर। अगर तुम्हें उठने में आधे घंटे का वेरिएशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपना डिसिप्लिन लेवल थोड़ा सा और एनहेंस करना है। जी सर। 4-5 मिनट इधर उधर होता है तो चलेगा, ठीक है। यानी अपना एक, जैसे बोलते हैं ना कि मोबाइल का अलार्म लगा लो या घड़ियां आती है अलार्म वाली, वो लगा लो। और जिस समय घड़ी बजे, जिस समय अलार्म फोन में बजे, जो भी अलार्म डिवाइस है, उस समय इतना तो कुंभकर्ण तुम नहीं हो कि उस समय तुम सोती ही रहो वो बजता रहे। यस यानी कि तो तुम सुन तो लोगी उसे, लेकिन अगर आलस आता है कि अरे 2 मिनट और सो लेते हैं, तो वो हो सकता है कि 1 मिनट बजे, उसके बाद में रुक जाए, स्नूज हो जाए, फिर 2 मिनट बाद बजे या फिर 1 मिनट बाद बजे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा है कि वो अलार्म बजा और तुम सुन ही नहीं पाई और तुम सोती रही, तो ही आधे घंटे का गैप होगा। वैसे 2-3 मिनट का गैप हो सकता है इसमें। अच्छा, ये भी नहीं हो, ऐसा हो जाए जब तुम ऐसा करने लगोगी 4-5 मिनट का गैप होगा, तो एक समय के बाद ऐसा होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है हमारे शरीर की, यस सर। वो आदतों से बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। जैसे तुम खाना सुबह 11 बजे खाने लगो डेली, तो 11 बजे तुम्हारा शरीर कहने लगेगा कि खाना लाओ खाना लाओ। अगर तुम 5 बजे उठ करके बेड टी लेने लगो तो तुम्हारा शरीर बेड टी की डिमांड करने लगेगा। ऐसे ही अगर तुम 5 बजे डेली उठने लगो या 5:30 बजे डेली उठने लगो, तो कभी कभी ऐसा होगा कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही तुम्हारी आंख खुल जाएगी। जी। आंख खुलने के बाद में फिर बिस्तर छोड़ देना है, फिर लेटे नहीं रहना है। जी और ऐसा कभी कभी ही होता होगा जब लेट नाइट पढ़ाई हो जाए या कहीं जाना पड़ जाए और देर लेट नाइट आए हों या घर में कोई मेहमान आ गए हों, देर से सो पाए हों किसी कारण से, तो ही ऐसा होगा कि तुम 6 बजे तक सोते रहो, आंख ही ना खुले। आंख तुम्हारी 5:30 बजे अगर तुम डेली उठते तो खुल ही जाती होगी। कभी कभी है कि रात में बहुत गर्मी थी, सुबह सुबह मौसम जरा सा ठीक हुआ है, पंखा कूलर एसी बढ़िया लग रहा है, हम उठना नहीं चाह रहे, ऐसा होता है। तो हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि भाई सीए ये जो कोर्स है ना, इसमें शारीरिक सुख को भूल जाओ, यस सर। मनोरंजन को भूल जाओ। सीए की पढ़ाई में जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पढ़ते समय ही अगर कहीं हंसी आ जाए, वही मनोरंजन है। कहीं सर हंसा दें, मैम हंसा दें, जो क्लास ले रही हैं वही मनोरंजन है, उसी से काम चलाना है अगले 5-6 साल तक। यस सर। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो तुमने, अगर तुम्हारा मन ऐसा बन पा रहा है अभी तक, या अभी अभी जैसे मूवीज देखने में मन लगता हो, कोई सीरियल देखने में मन लगता हो, कोई वीडियो गेम या कोई और आउटडोर इंडोर गेम इनमें मन लगता हो, कोई हॉबी हो उसमें मन लगता हो, तो अभी तो लगेगा, क्योंकि अभी तुम सीए स्टूडेंट हो नहीं गए हो मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त स्टूडेंट वह होता है जो फाउंडेशन निकाल लेता है। यस सर। अभी तुम्हें सीए स्टूडेंट होना है तो उसकी आदतें क्या है हम वो बता रहे हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, आदतें ये हैं कि तुम्हें 5 मिनट का वेरिएशन उठने में तो चलेगा, लेकिन आधा घंटे का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये पहली बात। तो अब तुम अपना उठने का समय 5:30 रखो या 5 रखो, ये तुम अपने हिसाब से तय कर लो, या 6 रखो, उसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर वो 6 ही होना चाहिए, या वो 5:30 ही होना चाहिए, या वो 5 ही होना चाहिए। यस सर, फिक्स कर देंगे। फिक्स कर लो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तुम मान लिया 5:30 बजे उठे और फिर तुम्हारी क्लास है 8:15 से, जी सर, तो जो हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा तो नहीं होती कि हम इतनी देर हम कुछ ना पढ़ें। यस सर। तो अगर ये तुम्हारा टाइम जो तुमने हमें लिख के अभी दिया है, इसमें सुबह कहीं पढ़ने जैसी बात तुमने नहीं बताई है, यस सर। नहीं। तो इसका मतलब है कि सुबह टाइम का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। यस
सर नहीं हो पा रहा है वो। हाँ, उसको करना पड़ेगा, जी क्योंकि जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं ऑनलाइन तो हमें ढेर सारा सेल्फ स्टडी करना होता है। तो यस हमें उसका टाइम निकालना होगा, बचाना होगा। हम उसे कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक पेन पेपर लेकर के टाइम टेबल वैसे ही बनाना होगा जैसे हमने 12th में बनाया था। ओके सर। ठीक है, 12th का टाइम टेबल आपने बनाया था ना? सर बनाया था। बनाया था ना कि हम इतने बजे सोएंगे रात में, जी सर तो बनाया उतने बजे ही सोना है हमें, उसके हम बाद तक नहीं जगेंगे। और फिर हमें 5:30 बजे मान लिया उठना है। अगर आप 11:30 बजे सोते हैं तो आप 5:30 बजे उठने का कर सकते हैं। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 5 बजे उठना होगा। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 6 बजे उठना होगा। यस सर, ये तो आपने बताया। हाँ, तो 6 घंटे का अभी आप रखिएगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इसमें अगर आप बहुत ज्यादा स्वयं पे, शरीर पे अत्याचार करेंगे तो लंबे समय तक आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए Yes, 6 घंटे की नींद पूरी चाहिए। नींद अगर आप कम कर सकते हैं तो एक ही तरीका है एनर्जाइज रखने का खुद को, कि आप अपने डेली शेड्यूल में अच्छा खाना और Yes. एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करिए। अगर एक्सरसाइज है तो आप जो है कम नींद लेकर के भी पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। यस सर। लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं है तो खाना आप चाहे जितना भी पौष्टिक खाएं, जितना अच्छा अच्छा वाला खाएं, मैंने तला भुना ये सब छोड़ करके। यस सर। अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं एज पर द डाइटिशियंस, जो एक स्टूडेंट को खाना चाहिए, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको नींद आएगी बहुत भयंकर, आप थकेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे वो उतना ही ज्यादा जो है कैलोरी उसमें होंगी, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको, आपके शरीर को, या तो आप एक्सरसाइज से उस खाने को पचा लीजिए या तो रेस्ट से पचाइए, यस सर। है ना? तो आप बताइए कि आपके डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज है कहीं पे? यस सर, कर लेती हूँ। रेगुलर या कभी कभी? सर ऑलमोस्ट रेगुलर ही कर लेते हैं, पर कभी कभी हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ। जैसे 6-7 दिनों में सप्ताह के कितने दिन एक्सरसाइज लगभग आपकी हो जाती है? पिछले 2-3 सप्ताह का याद करके बताइए। 5 डेज? यस सर, 4 to 5 days। हाँ, 4 डेज तो इनसफिशिएंट है, और 5 डेज सो कहेंगे। 6 डेज अगर है तो ठीक है। एक दिन का गैप हो सकता है, 2 दिन का गैप आपको तीसरे दिन एक्सरसाइज करने की क्षमता ही नहीं छोड़ेगा। यस सर। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज पसंद भी करते हैं तो भी अगर 2 दिन का गैप आपने कर लिया तो तीसरे दिन जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जब जाएंगे तो आपका शरीर थका हुआ होगा, आपको बहुत लो एनर्जी फील होगी, एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि मसल्स में पेन हो रहा होगा। यस सर। फिर आपको लगेगा यार एक्सरसाइज नहीं करना है हमें, हम पढ़ाई करेंगे खाली। हाँ सर, यही होता है। तो ये नहीं करना है। इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं जब करते हैं, तो आपको पहलवान थोड़ी बनना है ना रेसलिंग करनी है। आपको फिट रहने के लिए, जो खा रहे हैं उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। सुबह उठ करके सारे हमारे मतलब जितने भी जोड़ हैं वो खुल जाएं शरीर के, और जहां जहां मांसपेशियां हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस आए। ओके सर। ठीक है, उसके लिए बहुत सामान्य एक्सरसाइजेज हैं जो सब जानते हैं, तुम भी करती ही होगी। मतलब हम जनरल बातें बता रहे हैं। एक्सरसाइज में तुम्हें पता होगा, बताने की आवश्यकता है क्या? नो सर, वो पता है। हाँ, तो ठीक है। सामान्य एक्सरसाइजेस लगभग 15 से 20 मिनट, धीरे धीरे, थकाने वाली नहीं करनी है। ठीक है, तो मान लिया 5:30 बजे तुम अगर उठ गए, ठीक, तो 5:30 बजे उठ करके 10 से 15 मिनट ब्रश वगैरह करने में, और फिर 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज के। ओके सर। ठीक है, 15 से 20 मिनट मान लीजिए। तो अगर आप उठते हैं तो मुझे लगता है कि आप 5:30 से लेकर के 6:50 तक आप फ्री हो चुके होंगे, और फिर 6:50 नहीं, मतलब 5:50 तक। ठीक है, 5:50 तक आप ब्रश आदि कर चुके होंगे, और उसके बाद में फिर आप 5:50 से लेकर के 6:10 तक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फिर 6:10 से लेकर के 6:50 तक आप रेस्ट करेंगे, आराम से टहलिए। ठीक है, और 6:30 से लेकर के 7 बजे तक आप नाश्ता कर लीजिए, चाय वगैरह जो भी लेते हैं, चाय, दूध, जूस, फल जो भी लेते हैं। ठीक है, आधे घंटे का समय है आपके पास। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको 1 घंटा फर्स्ट स्टडी आवर निकाल लेना है। यस सर। ठीक है,
आप ये कहीं लिखते जाओ जो हम बोलते जा रहे हैं। यस सर। सर फिर से ज़रा सा रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको 11:30 बजे सोना है और 5:30 बजे उठना है। ओके सर। ठीक है, टाइमिंग लिखते जाइए, जैसे टाइम टेबल पिछले बनाया था वैसे ही बनाइएगा। ठीक है। जी सर, ठीक है। हाँ, समय डाल लिया, लेफ्ट साइड में 2 कॉलम बना लिए। लेफ्ट साइड में टाइम डाला और उधर डाला एक्टिविटी, टाइम एक्टिविटी। ओके। तो ओके टाइम सर। आपने पहले डाला 11:30 टू 5, 11:30 PM टू 5:30 AM, यस सर। स्लीपिंग आवर। ठीक है। देन 5:30 से लेकर के 5:50 तक तो आप लिखेंगे डेली एक्टिविटीज लाइक टूथब्रश, गेटिंग फ्रेश एंड ब्रश ब्रश एक्सेट्रा। ठीक है। अभी यस नहाना सर। नहीं है, अभी तो आपको केवल जो है मतलब बस खाली ये फ्रेश वगैरह होना है और ब्रश वगैरह कर लेना है। फिर ओके। आपका ये हुआ कितने बजे से? 5:30 से लेकर के 5:50 तक। 20 यस मिनट सर। सफिशिएंट है या यस सर। ज्यादा है या कम है? सर सही है, सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब देख लो क्योंकि हर किसी का अलग अलग है। अगर आपको लगता है कम है तो बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है ज्यादा है तो घटा भी सकते हैं। मतलब हम तो एक जनरल बात बता रहे हैं। सफिशिएंट है सर। ठीक है। 5:50 से लेकर के 6:10 तक एक्सरसाइज करनी है, यानी 20 मिनट। ओके सर। एक्सरसाइजेस आप अभी हमें बताएंगे कि आप क्या क्या करते हैं, जल्दी से सर बताइए। ताड़ासन कर लेती हूँ, ठीक। और सर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेती हूँ, ठीक। और कभी कभी सूर्य नमस्कार भी कर लेती हूँ। हम्म। सर बस इतना ही। तो ये 20 मिनट में इतना ही तो आपका हो जाएगा। मुझे लगता है 10 मिनट में हो जाएगा। यस सर, आराम से हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस हम बोल रहे हैं। और ताड़ासन वगैरह ये बैलेंस के है, ये बाद में होगी। पहले वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप में आपको सबसे पहले सिटअप्स करने हैं। सिटअप्स जो हैं वह आप जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो अभी आजकल चले हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको? हम्म, स्ट्रेचिंग। हाँ, सेट इन जैसे बैठते हैं और आधा बैठते हैं। ठीक है। पैरों को यस। मिला करके फिर थोड़ा वाइड करके फिर थोड़ा और वाइड करके, माने ओके। आपकी पंजों पर नहीं, आपकी जो पैर हैं वो पूरे जमीन पे होने चाहिए, फर्श पे होने चाहिए। उसमें यस। जैसे आप अगर एक दंड बैठक होती है ना देसी, जब हम जी। पूरा उठ के बैठते हैं नीचे से हाथ उठा करके, पहलवान टाइप का जैसे होता है यस ना, सर। जैसे रेसलर्स करते हैं, तो उसमें एड़ियां अपने आप उठ जाती है। यस सर। तो एड़ियां उठने न पाए इतना बैठिए। ओके। हाँ, मतलब जब आप ऐसे बैठिए तो ऐसे ही करिए जैसे रेसलर्स करते हैं दंड बैठक, लेकिन यस। उसमें आपको एड़ियां नहीं उठानी है। ओके। इससे क्या होगा कि आपके पंजे, आपका मतलब ओवरऑल जितना लेग मसल्स हैं वो यस सर। पैरों से आप एकदम फिट हो जाएंगे। आपको ज्यादा लंबा नहीं करना है इसे। आप शुरुआत में 12-12 के 3 सेट करिए, माने 1 2 3 4 ऐसे करके 12 कर लिया। फिर 10 सेकेंड का गैप लिया, 10 सेकेंड से ज्यादा गैप नहीं लेना है। ओके। ठीक है, 10 सेकेंड से ज्यादा का गैप नहीं लेना है। 12 गिना, उसके बाद में 10 सेकेंड की सांस ले ली, थोड़ा सा टहल ली, खाली एक घूम लिए हल्का सा, और फिर हाँ। 12 बार किया। फिर 10 सेकेंड का गैप लिया, फिर 12 बार किया। ठीक है। यस। ओके। इसे इतना करने के बाद में फिर आपको हाथों की एक्सरसाइज ऊपर शुरू करनी है। तो उसमें आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज में जैसे, अब ऐसे हाथों का कैसे बताएं, तो उसके लिए हम तुम्हें कुछ वीडियोस भेज देंगे जो गर्ल्स के लिए होती हैं, एक्सरसाइजेज एनिमेटेड टाइप की हैं, उन्हें देख लेना, वो कर लेना। ठीक है। ओके। तो आपको एक तो ये सिटअप्स वाला करना है, ज्यादा यस। लंबा नहीं करना है। कुछ सिटअप्स वाला हो जाए, कुछ हाथों का हो जाए, और कुछ जो हमारी कोर बॉडी है उसका हो जाए। ठीक है। ओके। जैसे एब्डोमेन मसल्स हैं, चेस्ट का है, इनका हो जाए। तो उसके लिए ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा हाथों का होता है कि हम हाथों को जैसे पीटी करते हैं, पीटी, यस। हाँ, पीटी वाली मैम बताती है ना, वो हाथों वाला पूरा करना है। हाथों को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, और एक होता है राउंड करना, आगे मुट्ठियों को आगे ले जाना है, बिल्कुल आगे सीधे करके दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाना है, और फिर पीछे तक ले जाना है राउंड करते हुए धीरे धीरे। ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, झटके के साथ नहीं करना है, बहुत स्लोली हमें आगे चेहरे के बराबर रखना है, फिर पीछे तक ले जाना है, और फिर राउंड बनाते हुए ऐसे करके हमें 3-3 बार ऐसे करना है। इससे क्या होता है कि हमारे शोल्डर्स के ये सब खुल जाते हैं,
और यही हाथ करते हुए पीछे बेंड होना है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ बेंड होना है, साइड की तरफ बेंड होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना बैठ करके कुर्सी मेज पे, यस तो आपकी बैक बोन की जो मसल्स होती हैं, बैक बोन मतलब पीछे जो होता है वो मजबूत कैसे होता है, हमारी जो बैक की मसल्स होती हैं अगर वो अच्छी हैं तो बैक बोन हमारा स्ट्रांगर होगा, हम ज्यादा लंबे समय तक कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ पाते हैं। नहीं तो हमें कुछ समय के बाद बेड पे बैठ करके पढ़ने की आदत आती है, फिर हम झुकते हैं, फिर झुकते झुकते लेट जाते हैं, फिर पढ़ाई बिगड़ जाती है। यस सर। या टेबल पे भी हम सीधे नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बेटा। और ये बात हम केवल अपने मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हैं, कई सारे बच्चों का पूरा डे शेड्यूल देखने के बाद और उनकी डे शेड्यूल में एक्सरसाइज का ना होना उनकी सफलता असफलता के पीछे कारण बना है या नहीं बना है, वो सब हम सुनने समझने के बाद तुम्हें बता रहे हैं। जी तुम हमसे सर। टाइम टेबल पूछ रहे हो, हम तुम्हें एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये मत समझना कि हम ऐसे ही बता रहे हैं। नहीं 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 सर। हाँ, एक्सरसाइज हमने पहले भी तुमसे कहा था बहुत जरूरी है, अभी फिर कह रहे हैं। एक्सरसाइज अगर नहीं करोगे तो इतनी एनर्जी तुम खाने से निकाल नहीं पाओगे, वो केवल वेस्ट होता चला जाता है। हम जो भी खाते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ भी उनमें होते हैं, वो हम उसको अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को मजबूत करने में यूज नहीं कर पाते। यस सर। ठीक है, वो केवल वेस्ट होकर के निकल जाता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी है, स्ट्रेच वाली करनी है, और हमें शरीर में मतलब लचीलापन बना रहे इसके लिए हमें आगे की तरफ बेंडिंग करना, बैक करना, साइड में करना, दोनों तरफ। और फाइनली जो है, जैसे हमने पैर थोड़े वाइड किए और फिर हम जो है झुक करके 90 डिग्री पर बन करके दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा छुएंगे। यस तो सर। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज जरूर करेंगे, इससे बैकबोन हमारी और मजबूत मतलब हमारी बैक की मसल्स, बैकबोन नहीं, बैक की मसल्स बड़ी मजबूत होती हैं और हम लंबे समय तक टेबल पे मतलब कुर्सी पे बैठ के पढ़ पाते हैं। ठीक है। यस ओके। अब रहा बात खाली चेस्ट और एब्डोमेन का, तो इसके लिए आपको जो जमीन पे लेट करके जो डिप्स वगैरह करनी होती हैं वो करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अभी एनर्जी लेवल कितना है, उसके आधार पे आप शुरुआत में 3-3 कर सकते हैं, 6-6 कर सकते हैं, 9-9 कर सकते हैं, या 12-12 कर सकते हैं। 12 से ज्यादा बिल्कुल मत करना, क्योंकि लाइट वेट है आपका, आप 12 तक कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। अगर आप कर रहे हो तो 5-4 दिन भी अगर कर रहे हो तो आप 12-12 शायद कर ले जाओ, नहीं तो आप 6-6 कर लो अभी शुरुआत में। सर अगर जैसे कि पुशअप्स करते हैं वो बता रहे पुशअप्स वाले, हाँ, लेकिन पुशअप्स में जो सही तरीका है वही अपनाना है। पुशअप्स का मतलब होता है कि आपकी जो हथेलियां हैं वो कंधों के बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि हमारी हथेली आगे होती है, कंधे हमारे पीछे होते हैं, और आप बिल्कुल सीधे लाइन में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कमर का एरिया जनरली उठा होता है, सिर झुका होता है, ऐसे नहीं होता है। आपका पंजा उठा हो और आपका कमर और सिर दोनों एक लाइन में हो, और हथेलियां जो हो कंधों के बराबर हो। ठीक है, और चिन्ह जो है वो आपकी हथेली के आगे होनी चाहिए आपकी फर्श पे। जब आप ऐसे करेंगे मतलब चिन्ह एरिया आपकी हथेलियों के बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा आप अभी शुरुआत में 3-3 करो, 3-3 के 3 सेट। अगर ज्यादा कर सको तो आप ज्यादा कर लो। और सबसे लास्ट में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें आपको प्लैंक करना है, पता ही होगा प्लैंक। यस सर। हाँ, प्लैंक का मतलब है एल्बो जो है उन्हें हम और हथेली फर्श पे टिकाते हैं, और पंजे के बल हम 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे हम होल्ड करते हैं खुद को। ये हमारे एब्डोमेन मसल्स के लिए अच्छा होता है। एब्डोमेन और बैक मसल ये दोनों स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं सीधे बैठने में। अगर ये ठीक नहीं है तो हम लंबे समय तक टेबल कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, फिर हमें लेट करके पढ़ने का मन करेगा। यस सर, ये तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही होता है। हाँ, और ये नहीं करना है भाई। अगर ये करोगे तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड तुम खूब करोगे, लेकिन उसमें ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। जी सर। कभी भी जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी सुविधा भी है और बहुत बड़ा खतरा भी है कि तुमको कोई देख नहीं रहा है। जी सर। ठीक है, और तुम आराम से जैसे चाहते हो वैसे लेट के, बैठ करके, पंखे से लटक करके, जैसे मन हो, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, मतलब कुछ भी करते हुए हम क्लास अटेंड करते हैं। वो नहीं करना है। हमें मान के चलना है कि अगर हम नहीं गए बाहर पढ़ने के लिए कोचिंग, अगर हम गए होते तो कोचिंग में हमें इतना अलर्ट रहना होता है कि हम यहाँ बैठे हैं क्लास में तो सब हमें देख रहे हैं। यस सर। तो हमारा अपीयरेंस, हमारी हरकतें, जैसे खाली कमरे में होते तो हम अजीब अजीब टाइप के मुंह बनाने की हमें सुविधा है। ठीक है,
मतलब कुछ भी करने की हमें सुविधा है, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें मान के चलना है कि ये जो लैपटॉप है ना, इसका कैमरा ऑन है। जी सर। जब इंटरनेट ऑन होता है तो आपको पता हो सकता है ना हो, हम बता रहे हैं कि आपका कैमरा ऑन ही होता है। यस आपको सर। और हमको भ्रम है कि ये ऑफ है, कोई नहीं देख रहा है हमें। जी लेकिन सर। अगर इंटरनेट ऑन है और अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तो जितने भी इस तरह के ऐप होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके कैमरे का एक्सेस परमिशन लेते हैं। यस सर, हाँ परमिशन तो देते हैं। कभी भी हम बहुत ये भी एक सावधानी की बात बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में कभी भी अपीयरेंस अपना खराब मत करना। ये मत मानना कि ये लाइव क्लास नहीं चल रही है तो हम मतलब कैमरा ऑन नहीं है हमारा तो हम जो है बचे हुए हैं, नहीं। उस समय आप अपना अपीयरेंस ठीक रखेंगे तो कोई हरकतें नहीं करेंगे और बिल्कुल स्टूडेंट जैसे होता है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसमें। ओके सर। इस समय ये बड़े खतरे हैं। तो पहले तो फिट होने के लिए ये करना है और ये 20 मिनट में ही करना है सब तुम्हें इतनी एक्सरसाइज। ओके सर। ओके। क्योंकि प्लैंक जो है 20 सेकंड से ज्यादा तुम अभी नहीं कर पाओगे अगर जी। नहीं कर रहे हो तो। 20 सेकंड भी बहुत होता है, शुरुआत में 8-10 सेकंड में ही जो है लगता है बहुत हो गया। जी सर। मतलब हम लोग लगातार कर रहे हैं तो जाके कहीं 1 मिनट तक कर पाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें 2.5 मिनट का मैक्सिमम रिकॉर्ड है प्लैंक का। ओ। हाँ, 2.5 मिनट से मतलब ये वो है जो वर्ल्ड लेवल के एथलीट हैं। प्लैंक लगता बहुत आसान है, बहुत कठिन होता है, लेकिन बहुत यस। स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, आपके शरीर को एकदम हाई एनर्जी पे ले आएगा। ये इसलिए हम बता रहे हैं बेटा कि अगर ये एक्सरसाइज नहीं है तो तुम्हारा लो एनर्जी फील करोगी तुम। सुबह यस। जगने के बाद चाय वाय पीने के बाद भी बैठोगी तो तुम्हें थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी। क्लासेस बड़े लंबे होते हैं और बड़ा टेक्निकल होते हैं समटाइम्स, तो आपको एनर्जी मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में ये एक्सरसाइजेस भी कर लेनी है। ओके सर। वो हम आगे बता देंगे कि बीच की एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको ये करना है 6-10 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जो काम करना है वो ये कि 6:10 से लेकर के 6:30 तक 20 मिनट का रेस्ट करना है। इस रेस्ट में आप थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं हल्का फुल्का। आपके यहाँ अगर कोई गार्डन वगैरह है, पेड़ पौधे लगे हैं, उसमें पानी वानी दे सकते हैं। घर के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि करना जरूरी है। आपके अपने पर्सनल काम भी कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कुछ कपड़े उपड़े धुलने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज की तो तुरंत नहा नहीं सकते हैं। 20 मिनट का गैप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ 20 मिनट के गैप के में आप अपने कुछ पर्सनल काम, कपड़े धुल सकते हैं, घर का कोई झाड़ू वाड़ू का छोटा मोटा काम जो मम्मी अगर देती हैं वो कर यस। सकते हैं। 6:30 से लेकर के तुम लगभग 6:45 तक, 6:30 से जी। 6:45 तक तुम्हें नहा लेना है। ओके ठीक है, सर। नहाना अभी जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहा सकते हैं अभी भी। या ऐसा कर सकते हैं कि आराम से अभी साढ़े साढ़े 6 पे मान लिया अब आप फ्री हैं तो आप 6:30 से अभी आप चाय वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, यस। अगर आप इसके बाद नहाना चाहेंगे एक्सरसाइज के बाद, रेस्ट लेने के बाद, या आप क्या करते हैं, पहले चाय वगैरह पीना पसंद करते हैं? इतना ही लेती हूँ वैसे तो। नहा लेते हैं? जी सर। हाँ तो नहा लीजिए। तो आप 6:30 से लेकर के 6:45 तक नहा लीजिए या 6:50 तक नहा लीजिए। ठीक है, ओके और 10 मिनट में नाश्ता कर लीजिए। अगर 10 मिनट आपको कम पड़ता है तो मुझे लगता है नहाने के लिए 15 मिनट बहुत होंगे। सर। देरी हो या जाती है सर, 6:50 तक कर लिया मैंने। हाँ 6:50 तक कर लिया है सर, 20 मिनट। 20 मिनट ठीक है। तो उसके बाद में 10 मिनट है, हमें लगता है 10 मिनट चाय वगैरह के लिए पर्याप्त होंगे। यस सर। हाँ सही है इतने तो। या कम ज्यादा चाहिए 15 मिनट? तो 15 मिनट ज़्यादा सही है। 15 मिनट कर लीजिए। तो आप जो है तैयार होकर के आ गए हैं 20 मिनट में, अब आपको 15 मिनट में करना है, यानी 7:05 तक आपका 15 मिनट हो जाएगा। यस छह सर। 50 से लेके 7:05 तक 15 मिनट हो जाएगा। 7:05 से लेकर के 8 बजे तक का आपका पहला स्टडी आवर होगा। ओके स्टडी सर। आवर 1 घंटे का नहीं, 55 मिनट का ही रखना है। ओके यस सर। ठीक है, 7:05 से लेकर के 8 बजे तक पढ़ना है। 15 मिनट फिर से रेस्ट के लीजिए। 8:15 से क्लास अटेंड कीजिए। ओके सर। ठीक है, अब ये क्लास कितनी देर चलनी है आपकी? सर फर्स्ट क्लास मेरी 10 बजे 10 बजे तक होती है। हाँ, 10 बजे के कभी 5-10 मिनट पहले छूट जाती होगी, कभी बाद तक चलती होगी, ऐसा है क्या? या 10 बजे के यस बाद सर, बिल्कुल? 10 के बाद ही छूटती है हमेशा तो। 10 के बाद छूटती है।
तो 10 के बाद जब क्लास छूटे, मान लिया हम मान के चलते हैं कि 10:05 पे छूटती है या हाँ सर। 10:15 तक भी जाती है कभी। सर 10-15 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है। अच्छा, 10:15 से नेक्स्ट क्लास है, यानी कि इसमें अगर आपका गैप नहीं मिला तो गैप नहीं मिलता है, ऐसे मान के चलो। हाँ वो 10:15 से शुरू ही हो जाती होगी अगली वाली क्लास। यस सर, वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और ये हमें लगता है अगर नहीं 10 बजे तो 10:05, नहीं 10:05 तो 10:10 तक तो और हो ही जाती होगी। यस सर, ओवर हो जाती है। 5 मिनट का गैप मिलता है, उसमें आपको कुछ लिक्विड वाली जैसी चीजें ले लेनी है या कोई फल ले सकते हैं, कुछ खाना जरूर है हर एक क्लास के बाद, ठीक है, ओके क्योंकि 2 घंटे हो गए ना आपके, 8 से 8:15 से लेकर के मान लिया 10 तक चला, 2 घंटे में। अच्छा, पानी की बोतल जो है आप रखिए पास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीजिए। लेकिन जब आपको ये गैप मिलता है उसमें आप वॉशरूम जाइए और उसके बाद में फिर पानी 1 से 1.5 गिलास पीजिए कम से कम, ओके। क्योंकि 2 घंटे पढ़ना है ना, तो शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन करके रखनी है। बीच में जब पानी पीना पड़े तो थोड़ा कम पीजिए, ठीक है, ताकि बीच में उठना ना पड़े। होता यह है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है और हम उसी दौरान अगर हमें लगा कि वॉशरूम जाना है, वॉशरूम हो आए, हमें लगा पानी पीना है, पानी पी ले, ये सब करने से बचना है। बहुत डिसिप्लिन वे में क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ और एक्टिविटी करने लगे बीच में तो आप कुछ उसमें से ग्रेस्प कर पाएंगे, कुछ आपसे छूट जाएगा। यस सर, ये हो हाँ, जाता है। तो आप बिल्कुल मान के चलिए जैसे क्लास में हम बैठे हैं, हमें कोई अगर और आ जाए, कोई और बात करना चाहे, और अगर ये लाइव क्लास चलती है आपकी, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान ही मत दो, चाहे कोई भी आ जाए, ओके। ठीक है। वो कहे तो इशारे में खाली उससे कह दो कि हाथ जोड़ लो, अभी नहीं हमें बात करनी। कोई आ जाए, कोई बहुत खास रिश्तेदार आ जाए, कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति आ जाए, तो बस उसको नमस्ते करके बस हाथ जोड़ लेना, ऐसे समझ लो। नमस्ते करना, नमस्ते है या हाथ जोड़ लेना है उससे जो भी है। हाँ, उसको कोई हालचाल ना बताना है ना पूछना है। मान लो कि हम उससे कह दो हम है नहीं यहाँ, ऐसे मान लो, ठीक है। हाँ, जब वो बाद में गए तो कहना हम क्षमा चाहते हैं, सॉरी, हम उस समय हम क्लास चल रही थी, तो वो अगली बार खुद ही अपने व्यवहार को सुधार लेगा, ठीक है। तो गैप में हमें जो है बस खाली थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेना है। फिर 10:15 से शुरू हो गई क्लास, अगली क्लास कब तक चलेगी? सर ये 11:45। फिर बीच में थोड़ा गैप होगा, सर फिर है 12 बजे से फिर 15 12 बजे मिनट। से। तो 11:35 से लेकर के 12:15 से क्लास है या नो 12 सर, बजे से? ये 10:15 से स्टार्ट होती है सर, ये 11:45 पे एंड होगी। 11:45, ओके। और फिर 12 बजे से अगली क्लास है, तो 12 से 12:30, 12 से 1:30 बजे तक है। और फिर 1:30 बजे वाली क्लास के बाद फिर क्या है गैप? फिर आधे घंटे का गैप है, फिर 2 बजे से है। फिर वो खाने के लिए आधे घंटे का गैप होगा शायद। जी तो खाना तुम ये आधे घंटे वाले गैप में खाती हो या 12 बजे वाले गैप में खाती हो? सर, आधे घंटे वाले में ही खाती हूँ, कभी कभी तो बाद में खा लेते हैं। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं कि जो गैप है तुम्हें 10:30 वाली क्लास 11:45 तक चलेगी, फिर 11:45 से 12 के बीच में यहाँ पे तुम कोई जो है सॉलिड नाश्ता हल्का फुल्का ले सकती हो, जैसे कोई फल ले सकती हो। जो सुबह वाला गैप है उसमें कोई फ्रूट जूस ले सकती हो, या जो है कोई बिस्किट ले लिया साथ में, ठीक है, या दूध ले लिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे सुबह के नाश्ते में तो मान लिया चाय चाय पीती हो या दूध लेती हो सुबह नाश्ते में? चाय नहीं पीते हैं। हाँ, चाय नहीं पीते सर। चाय नहीं पीते हो तो मतलब क्या लेते हो नाश्ते में? सर सब्जी पराठा खाते हैं सुबह तो। सुबह सब्जी पराठा, खाली सब्जी पराठा, उसके साथ कुछ ड्रिंक टाइप का नहीं होता है? नो सर। अच्छा, तो बढ़िया है, ये भी ठीक है। तो जो अगला गैप मिलता है उसमें तुम आज क्या कर सकते हो, आजकल जैसे नींबू शिकंजी वगैरह चलती है, जी सर। पानी की जरूरत होगी ना। जैसे अगर तुम्हें सुबह सुबह सॉलिड खाना खाया है, सब्जी पराठा वगैरह, तो 1 घंटे बाद प्यास लगेगी ना, तो उसमें अपना नींबू मिला लिया, नींबू पानी करके वो पी लिया। चीनी डालना जरूरी नहीं है, नींबू पानी खाली, है ना, नमक डाल सकते हैं, काला नमक हल्का फुल्का, और ये हर गैप में ले सकते हैं। या अगले गैप में कोई बिस्किट दो खा लिए, ठीक है। और जो 11:45 का जो गैप है उस दौरान कोई एक फल ले लो, जैसे सेब ले लिया, 2 केले ले लिए, ठीक है। ओके सर। इस तरह का कोई फल, एनर्जी हमारे शरीर में ठीक ठाक चीजों से जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 1:30 बजे खाना खा लिया, फिर 2 बजे से क्लास है। जी सर, फिर 2 बजे से। 2 से 3:30? जी सर, 2 से 3:30 लास्ट क्लास है। तो 2 से 3:30 फिर क्लास हो गई, ठीक है। अब आधे घंटे का जो गैप है उसमें खाना तो 10 मिनट ही खाते हैं लगभग,
है ना। 5 मिनट में मान लिया चेहरा वगैरह धुला, थोड़ा फ्रेश हुए और 10 मिनट खाना खाया, 15 मिनट तुम्हें समथिंग लेटने को मिल जाते होंगे। यस सर। तो हम जो कह रहे हैं, हमारी बात को मानना है तुम्हें, आगे के जो कह रहे हैं, उस 15 मिनट में फोन नहीं चलाना है बिल्कुल भी। ओके सर। हाँ, उस 15 मिनट में केवल आंखें बंद करके लेट जाना है आराम से, क्योंकि आंखें ऑलरेडी बहुत स्क्रीन टाइम झेल चुकी हैं। जी। उस 15 मिनट में अगर तुम लेट सकोगे तो तुम आगे की जो 3:30 वाली क्लास है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ओके सर। ठीक है, हम तुम्हें एक एक डिटेल इसलिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो प्रतिभा तो है तुम में, वो हम लोगों ने देखा है, हम सब मानते हैं, सारे टीचर्स मानते हैं। लेकिन अच्छी आदतें और प्रतिभा दोनों का कॉम्बिनेशन ही सीए में सक्सेस दिलाता है। जी सर। तो ये अच्छी अच्छी छोटी छोटी आदतें, जो अभी तुम्हें कई बातें हमारी शायद बड़ी ठीक ना भी लगी हो, लॉजिकल ना भी लगी हो, तो भी मान लेना हमारे कहने से। ओके सर। हाँ, अगर जैसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मानने जैसा लगती ही नहीं ये बात, तो डिस्कस कर लो अभी कि हमें इसमें डाउट है सर। कुछ भी नहीं सर। हाँ, तो अगर मान लिया है फिर भी उसको अप्लाई ना कर पाना, ये असफलता का कारण बन जाएगा। जी सर। हाँ, ये इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम जैसे कोई बात से सहमत नहीं तो हम उसे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम किसी बात को हम मानते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी जरूरी है, बड़ी अच्छी भी है, और फिर भी हम या तो आदतन नहीं कर रहे हैं या आलस में नहीं कर रहे हैं, तो भाई सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, अब 3:30 बजे के बाद आपको क्या करना है हम वो बता रहे हैं। देखो 3:30 से लेकर के फिर आपके पास 11:30 तक का समय है। जी। इसी में आपको रेस्ट भी कर लेना है, खाना भी ठीक से खा लेना है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर लेना है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, मशीन नहीं है ना। जी सर। और आपको पढ़ना भी ढेर सारा होगा, क्योंकि ये क्लासेस आपके हमें लग रहा है कितने घंटे की क्लासेस बनती हैं टोटल? सर ये हो जाती है। टाइम नोट कर लेना फिर बताना, ठीक है। कितने घंटे की ये क्लासेस हैं मेरे ख्याल से, अगर हम लोग जोड़ लें फटाफट, 8:15 से कितना है, 10:45? 10। जी सर। हाँ, 8:15 से 10:45 कितना समय हो गया? डेढ़ घंटा। ठीक है, ऐसे ही फिर 11 से है ना? जी सर। 11 से 10। हाँ 10:15 से। जी सर। 11:45 सर, वो भी 1.5 घंटे की है। हाँ, ऐसे ही 1.5 घंटे की क्लासेस हैं। ओवरऑल आपकी जो क्लासेस हैं वो हमें लग रहा है 6-7 घंटे की, 6 आवर्स की, 6 घंटे की है ना। अब आपको इसमें जो पढ़ना है वो कम से कम आपको 6 आवर्स कम से कम सेल्फ स्टडीज के निकालने हैं, कम से कम हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल नियम होता है, जैसे बहुत पुराने समय में जो हमारे सामने नियम रखा गया था वो ये कि 8 घंटे काम कीजिए, 8 घंटे आराम कीजिए, और 8 घंटे, हाँ 8-8 रूल से होता है ना। तो अभी यहाँ 8-8 रूल की जगह हम थोड़ा सा चेंज उसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 घंटे तो आपके इसमें क्लासेस में निकल गए, तो अब आपको 6 घंटे और आपको इसी पे लगाने हैं। तो ये 12-12 का रूल हो गया हमारे सामने। यस सर। 12-12 के रूल में क्या होगा कि 6 घंटे क्लास हो गए, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई, अब जो बाकी के 12 घंटा बचे हैं उसमें 6 घंटा नींद के हो गए। जी सर। अब जो बाकी का 6 घंटा बचा है, यानी हमने ये 6 का रूल बनाया है। 6 घंटे की क्लास, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, 6 घंटे की नींद, और 6 घंटे का समय हमारे खुद के ऊपर। जी। ठीक, ये खुद का में, इसी में हमारा ब्रश करना है, इसी में हमारा नहाना, इसी में हमारा रेस्ट है, इसी में हमारा हेल्दी एंटरटेनमेंट भी है, ये समझ गए। अब 3:30 से क्या करना है, 3:30 बजे आप फ्री होते हैं तो 3:30 पे क्लास और होती है, थोड़ा लंबा भी खिंचती है कभी कभी सर। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लंबा होता है खिंचता। ठीक है, अब आपको जो अगला काम करना है, आपको हमें ये बताना है कि इतनी क्लासेस के बाद आप मेंटली और फिजिकली किस पोजीशन में होते हैं। आपको लगभग कितनी मिनट का गैप चाहिए कि आप फिर से पढ़ाई पे आ सकें? सर इसके बाद तो बहुत नींद ही आती है क्लासेस के बाद। जी। तो इसके बाद में फिर जनरली कुछ खाते पीते होंगे? ये सर खा लेते हैं, अगर खाना थोड़ा और खा लेते हैं या फिर सो ही जाते हैं। अब 1:30 बजे अगर खाना खाए तो खाना तो नहीं खाते होगे, या खाना खाते हो? जी सर, तो वही खा लेते हैं थोड़ा बहुत, या फिर सो ही जाते हैं, ज्यादातर कुछ खाते तो नहीं है उस टाइम। अगर देखो 1:30 बजे खाना खाया तो 3:30 बजे खाना नहीं खाना है। इतना जल्दी का खाना खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, फिर नींद ही आएगी।
जी। ठीक है। 1:30 बजे अगर खाना खाया है तो चाहे कि जितना भी बढ़िया मन पसंदीदा खाना बना हो, 3:30 बजे खाना नहीं खाना है दोबारा। क्योंकि ओके 1:30 सर। और 3:30 में भी 2 1 घंटे का समय है। और तुरंत अगर खाना खाओगे, अभी जो पेट में था वो पचा नहीं है, तो नींद ही तो आएगी। जी। तो अभी खाना तो नहीं खाना है, लेकिन कोई बढ़िया सा नाश्ता करना है जो तुम्हें अच्छा लगता हो। ठीक है। ओके सर। उस नाश्ते में कुछ भी ऐसा जो थोड़ा सा ठीक ठाक हो, वो हम कर हम्म। सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। इसमें लिक्विड अगर हो ज्यादा अच्छा है। हम्म। जैसे इस समय गर्मियों के मौसम में आप कोई ठंडा पेय ले सकते हैं। ठंडा का मतलब है, ठंडा मतलब कोका कोला वाला नहीं। जी ठंडा का जी। मतलब है कोई शरबत ले लिया, शरबत। शिकंजी ले जी लिया। सर। ठीक है। बहुत जी। सारे शरबत भी अच्छे मार्केट में आते हैं, ब्राह्मी के आते हैं जो दिमाग हम्म। के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। ब्राह्मी जी आती सर। है ना, डाबर का हाँ हाँ। बॉटल आता है, वो ले लीजिए। ठीक है। उसमें थोड़ा सा अपना ठंडा पानी में मिला करके और फिर उसे ले लिया। ऐसे करके हम वो ले सकते हैं। उसके साथ कोई बिस्किट ले लिया, स्नैक्स ले लिया, कुछ भी जो हमें ठीक लगता है। मूंगफली के दाने ले लिए, काजू ले लिए, इस तरह की चीजें हम उसके साथ ले जी सकते हैं। सर। और फिर हम रेस्ट करें। लेकिन ये नींद नहीं होनी चाहिए, ये रेस्ट होनी चाहिए। सोना नहीं ओके होना चाहिए। अब तुम अगर जैसे सो जाते हो तो कितनी देर सोते हो जनरली? सर 1 घंटा 1 1.5 घंटा। नहीं, इतना अलाउड नहीं। ओके सर। इतना अलाउड नहीं है। दोपहर में शाम को हम इतने घंटे की क्लासेस जो हमने अटेंड की हैं, इसमें हमें जी गैप भी तो मिला है बीच बीच में। जी हम सर रेस्ट मिला भी है। तो लेते रहे हैं, नहीं लेते रहे। जी। आपकी जब क्लासेस खत्म होती, कोई एक क्लास खत्म हो, उसमें 15 मिनट का समय मिला, 5 मिनट है आपने कुछ खाया जी। पिया, फिर आप 10 मिनट लेट सकते हैं बेड पे। यस। जो भी आपका गैप है, लेकिन क्लास आपको कुर्सी में से बैठ करके ही अटेंड करनी है। ओके। ठीक है। कुर्सी आपकी प्लास्टिक वाली नहीं होनी चाहिए, कोई कुशन वाली होनी चाहिए, या जिसकी सरफेस समतल हो। ठीक है। वैसी होनी ओके। चाहिए। प्लास्टिक वाली जो कुर्सियाँ आती है ना, टेंट वाली जैसे ही होती, जी। जो स्कूल में होती थी, वैसी नहीं, जिसमें थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है। उसमें हाँ हाँ। थाईज में कुछ समय बाद प्रॉब्लम होगी, वो सुन्न होने लगते हैं। यस सर। हाँ, तो समतल होनी चाहिए, तो उसमें आप दिन भर पढ़ सकेंगे, थकेंगे नहीं। और मेरी बात ये मान लेना, क्लास अटेंड करते समय बेड पे लैपटॉप रख करके पेट के ऊपर नहीं करना है अटेंड। ओके सर। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये करोगे तो तुम्हें नींद ही आएगी पक्का 3:30 बजे। यस सर हाँ। आने लगती। हाँ, ये नहीं करना है। आपको ओके। कुर्सी मेज पे ही पढ़ना है। नहीं पढ़ पाओ तो फिर से डिस्कस करो, हम उसका समाधान बताएंगे कोई ना कोई। लेकिन ओके सर। हाँ, लेट के हमें कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है। ठीक है। ठीक है। दिन लेटने के लिए है ही नहीं, ये समझ लो। दिन में हम 5 6 मिनट थोड़ा सा लेट लें, चलेगा। अच्छा, 3:30 बजे के बाद आपको एक नैप लेनी है, और वो नैप जो है आपकी शॉर्ट नैप होनी चाहिए। आधा घंटा जी। मैक्सिमम है, 1 1.5 घंटा नहीं होना चाहिए। ओके सर। ओके तो आधा घंटा। 3:30 से लेकर के 3:35 से अगर ये क्लास ओवर होती है, तो आप कुछ खा पी लीजिए 15 मिनट में, और उसके बाद में आप आराम से आधा घंटे का एक नैप लीजिए। आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधे घंटे बाद का अलार्म लगा लीजिए। ओके सर। ठीक है। अगर आप दिन में 1 1.5 घंटा सो लिए तो आपको रात में 11:30 बजे नींद नहीं आएगी। जी। हाँ, फिर आप कहेंगे कि सर हमें रात में नींद नहीं आती, हम रात में देर तक पढ़ लें क्या? फिर आप रात में अगर 6 घंटा नहीं सोएंगे तो आप सुबह साढ़े फिर पाँच की सुबह जगह भी 6 बजे लेट होगा। उठेंगे ही। यस। हाँ। फिर आप कहेंगे कि हम 6 बजे सर 5:30 बजे उठ नहीं पाते हैं। तो जो यस हम सर। आपसे कह रहे हैं, दिन में 3:30 बजे आपको सोना नहीं है। ठीक। ओके ओके। हाँ, सोना है आधा घंटा, आप रेस्ट करिए आंखें बंद करके। और इसमें भी आपको मोबाइल नहीं चलाना है। ओके सर। मोबाइल आप इसमें भी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अब जब आप जगेंगे, कितने बजे जगेंगे? 4:15। 4:15। 4:15 से लेकर के आप 4:30 तक मोबाइल चला लीजिए। ओके। ठीक है। अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए, सारे रिश्तेदारों को बता दीजिए, छपवा दीजिए अखबार में कि हम 4:15 से 4:30 तक जो है हम फोन चलाएंगे। ठीक। ओके। हाँ, अब आप कहेंगे सर इतना कम समय कैसे चलेगा, हमारा तो जिंदगी ही नरक हो जाएगी पूरा, फोन अगर हम सुबह से लेकर के नहीं चलाएंगे। जब लेटते हैं सोते समय, उस समय फोन नहीं चलाएंगे। ठीक है। जो आपको क्लासेस के बीच में गैप मिलता है 15 15 मिनट का, जी। उसमें आप कोई काम अगर कर रहे हैं, छोटा मोटा काम, उस दौरान आप फोन अपना देख सकते हैं। ओके।
ठीक है। लेकिन आप लेटे हुए जब आप सोने का आपका रेस्ट का जो समय है, मतलब जैसे आपने नाश्ता किया तो उस दौरान आपने फोन की नोटिफिकेशन देख ली, ओके। लेकिन किसी को अपनी तरफ से कोई चैट मतलब मैसेज करना है, किसी को कोई बात करनी है, ये कुछ, ये आपका समय ये रहेगा शाम वाला 4:15 से 4:30 का। ओके सर। ठीक है भाई, ये डिसिप्लिन अगर कर ले गए ना तो तुम इसी अटेम्प्ट में 100% निकाल ले जाओगे। ये समझ लीजिए कि सीए के मूल मंत्र हैं। ठीक है। सर। इसके बाद में 4:30 से तुम्हें फिर से पढ़ना है। ओके सर। ठीक है। अभी ये बताओ, पढ़ना है या कुछ और करने की इच्छा होती है इस समय सर सोने और के कुछ अलावा? तो नहीं काम। ओके सर, पढ़ना ही है सर। तो 4:30 से लेकर के 4:25 तक पढ़ना, 5:25 तक पढ़ना है। ओके। ठीक है। उसके बाद में फिर उठ जाना है, जो जहाँ कहीं पे भी पढ़ रहे थे, और 5:25 से लेकर के समय, अभी तो गर्मी का होता है, चाहो तो 5 मिनट के गैप के बाद फिर 1 घंटा पढ़ सकते हो अभी, ओके सर। 5:30 से लेकर के 6:25 तक। और फिर 6, या चाहो तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे शाम को टहलने वाली थोड़ा सा, क्योंकि जो तुम लगातार तुमने काम किया है, थोड़ा सा सो भी ली हो, लेकिन अब तुम्हें शाम को थोड़ा सा एक्टिव होना है फिजिकली। ओके हाँ, थोड़ा बहुत घर का काम, कुछ घर में कोई काम करवाया जाता है तुमसे? सर, कर लेते हैं। जैसे क्या करते हो? सर आटा वगैरह सानना होता है और ये घर पे काम करने को मिलता है तुम्हें? हाँ। कभी कभी ऐसा कहा जाता होगा, हमेशा नहीं। ये सर रोज नहीं। मतलब ये तुम्हारी कभी-कभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कभी कभी कह देती होंगी मम्मी। तुम्हारे अलावा घर पे और कौन कौन है? सिस्टर्स हैं कोई सर क्या? तुम्हारे घर पे? तुम्हारे अलावा बच्चों में और कौन है? सर मेरी छोटी बहन है बस। वो भी कितनी बड़ी है, किस क्लास में? सर वो भी फर्स्ट में आई है। फर्स्ट में है? अच्छा, जी। तब तो उसकी ही केयर करनी होगी। और भाई है जी। बड़ा कोई? नहीं नहीं नहीं, बस मेरी छोटी बहन है। अच्छा, और घर पे मम्मी पापा के अलावा और कौन कौन है? और दादी हैं बस। दादी है। और पापा के भाई बंधु कोई घर पे हैं? मतलब ज्वाइंट फैमिली है या अकेले रहते हैं? ये सर जॉइंट है, पर मतलब अलग अलग ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं पर अलग रहते हैं। पोर्शन अलग अलग है, जी। खाना अलग अलग है। जी हाँ, अलग। ठीक है। तो मम्मी सारे काम करती होंगी, कभी कभी काम तुम्हें भी करना होता होगा, कभी कभी तुम्हें जी। खाना भी बनाना होता होगा। हाँ सर, कभी कभी। लेकिन सर अभी तो मैं यहीं पे हूँ, लेकिन अभी मैं कल नानी के घर जा रही हूँ और मैं वहीं रह के पढ़ाई करूँगी, अच्छा, वहाँ लखनऊ में। वहाँ नानी के घर की जो स्थिति है, वहाँ पे कौन कौन होगा? सर वहाँ पे मामी, मामा, नाना, नानी और मामी की लड़की कजिन है छोटी सी, वो भी अभी सेकेंड में है। और तुम्हारी उम्र का कोई होगा वहाँ? नो सर, कोई नहीं। ओके। तो वहाँ पे या यहाँ पे फिर तो एक जैसी स्थिति है तुम्हारी दोनों जगह। तो जी सर। वहाँ पे तो तुमसे शायद ही कोई कुछ कहे खाना वाना बनाने के लिए, हमें लगता नहीं है नहीं नहीं ही कहेगा। नहीं और कोई नहीं काम सर। भी अगर हो, जैसे झाड़ू वाड़ू, ये भी कोई शायद ही कहेगा। नो सर, कुछ नहीं है हाँ, सर। लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकली शाम को भी एक्टिव होना है। ठीक है। ओके। उसके लिए ये है कि कितने बजे से कहा था? 4:30। 4:30 मतलब कितने बजे से क्लास तुम्हारी? 4:15 तक सोने का था ना? जी सर। हाँ, 4:15 से 16 तक का था, 15 मिनट का मोबाइल वगैरह का था। जी और फिर 4:30 से 5:25 तक। 5:25 तक हमारी ये सेकेंड स्टडी आवर हुआ। पहला स्टडी आवर सुबह 7 बजे से 7:05 से शुरू हुआ था। जी। सेकेंड स्टडी आवर हमारा शुरू हुआ 4:30 से 5:25। 5:25। 5 मिनट का गैप, 5 मिनट का ही गैप देंगे अगला, क्योंकि ऑलरेडी सो चुकी हो, 15 मिनट का और आराम हो चुका है। तो 5 मिनट का गैप केवल इसलिए कि अगर वॉशरूम वगैरह है या पानी वानी पीना है, ये। इसके बाद में 5:30 से लेके 6:25 तक थर्ड स्टडी आवर। ठीक है। सर 6:35 तक। नहीं, 5:30 से आपकी अगली क्लास 5:25 तक हुई थी ना? जी सर। तो 5:30 से शुरू किया और 6:25 तक, यानी 55 मिनट की क्लास। ओके सर। ठीक है। अभी 6:25 से लेकर के 6:45 तक 20 मिनट का आप गैप लेंगे, क्योंकि लगातार पढ़ रहे हैं तो 20 मिनट का गैप देंगे। ओके सर। और इस 20 मिनट के गैप में आपको जो कुछ भी करना अच्छा लगता है आराम से कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी। ठीक है। और इसके बाद में इस समय आपको थोड़ा सा टहलना है। मानिए अब आप मान लीजिए कि आपका ये 6:25 का समय
और फिर आप गैप दे सकते हैं, आप 20 मिनट का ये गैप दीजिए। 20 मिनट के गैप में आप छत पे जा सकते हैं, टेरेस पे, अगर उस समय तक धूप अगर है हल्की हो गई है तो, छाया अगर है कहीं, या आप किसी अपने आस पड़ोस के पार्क में टहल सकते हैं। ठीक है, फ्रेश एयर अल्टीमेटली आपको 20 मिनट लेनी है। ठीक है, चाहे तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग वाले, जी। लेकिन 20 मिनट आपको ऐसे टहलना है। ठीक है। ओके सर। हाँ, फिर अगर जैसे आपको लगता है गर्मियां हैं, आपको नहाने का मन कर रहा है इस समय, तो आप नहा भी सकते हैं। ठीक है। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अभी नहाने जैसा एक दिन में एक बार ठीक है नहाना, तो कोई नहाना जरूरी नहीं है। लेकिन 20 मिनट का आपने रिलैक्सेशन किया, ज्यादा नहीं। ठीक है। 20 मिनट के रिलैक्सेशन के बाद में आप आ गए हैं 6:25 से 6:45 तक। 45। हाँ, जी सर। 6:45 से लेकर के आपकी अगली क्लास फिर से, अगला स्टडी आवर फिर से शुरू होगा, और ये चलेगा आपका 7:40 तक। 7:40। ओके। हाँ, ये आपका हो गया स्टडी आवर नंबर 4। जी 4 हुआ या 3rd हुआ? सर, ये फोर्थ है। हाँ 4th है ना? तो जी 4 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई है लगभग अभी तक, और आप अभी पहुंचे हैं कहाँ तक? 7:40। 7:40 तक। अब खाने का समय आपका क्या है, ये आप बताइए अभी यहाँ सर घर पे। खाना भी 8 बजे के आसपास तक बन ही जाता है। हाँ, तो अभी आप 7:40 पे हैं। 7:30 से 8। ठीक है, जी 7:40 पे आप हैं इस समय, है ना? जी सर। 7:40 से लेकर के 8:30 ये समय ले लीजिए। ठीक है, ओके सर। इतने में आप आराम से खाना भी खा सकेंगे और रेस्ट भी कर सकेंगे थोड़ा। जी सर। ठीक है, आप चाहें तो इसी में आप अपना हेल्दी इंटरटेनमेंट, रेस्ट का मतलब है इस समय सोना तो है नहीं, इस समय आपको कोई हेल्दी इंटरटेनमेंट में आपको कोई टीवी प्रोग्राम जो अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज जो हेल्दी इंटरटेनमेंट है, जो आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट आपको ना करे, ठीक है, आप वो काम कर सकते हैं। अब आपको जो काम करना है ये कितने बजे तक करना है? 7:40 से लेकर के, और आप ये काम कर 8:30। सकते हैं 8:30 या 8:30 से थोड़ा कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देखने के आप शौकीन है? नो सर, कुछ नहीं देखते। कुछ नहीं देखते हैं। नो। तो 8:30 आपका ये हो गया है। 8:30 तक तो ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ और करने का लगता है कि हमें सब कुछ और काम करना है, हमें नानी से बात करनी है, मामा से बात करना है, जी कुछ ऐसा अगर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर आपसे ये कहते हैं कि आप जो है 7:40 से लेकर के खाना आप खाएंगे तो 20 मिनट में खा लेंगे, लेकिन जी खाना हो 8 सकता है बजे। कि 8 बजे 7:40 तक ना तैयार हुआ हो, 8 बजे तैयार हुआ हो, तो आप कुल मिलाकर के 7:40 से लेकर के 8:30 का समय खाने के लिए आप पूरा दे लीजिए। चाहे तो पहले रेस्ट कर लिया, चाहे तो खाना खाने के बाद रेस्ट कर लिया। ठीक है, जी इस दौरान आप कोई टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक यस है, सर, घर या पे बात कर सकते दादी नानी से बातचीत कर सकते हैं। हैं। ठीक है, ओके। इसमें आपको कोई लगता तो नहीं कि सर आपने हमें बिल्कुल मशीन बना के, रोबोट बना के रख दिया है सुबह से लेकर के नो अभी तक? सर, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, बीच बीच में रेस्ट भी है। रेस्ट भी है, और मोबाइल चलाने के लिए भी देखो हमने तुम्हें 15 मिनट दे दिए हैं बाद में। यस ठीक है। सर। हाँ, और टीवी का भी इसमें तुम खाना खाने के दौरान 7:40 से लेकर के, अब टीवी तो आजकल ऐसा नहीं कि हमको यही प्रोग्राम इसी टाइम देखना है, जिस समय जो प्रोग्राम देखना यस चाहो सर। इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वो देख हाँ सकते हैं। हाँ। तो 8:30 तक हो गया, 8:30 के बाद में फिर से आ जाना है पढ़ाई पे। ओके। 8:30 से लेकर, या इसमें अभी कुछ और करना है तुम्हें पढ़ाई के अलावा? नो सर, कुछ नहीं। हाँ, 8:30 से 9:25। ठीक, ओके। फिर 9:30 से 10:25। जी अभी कितने घंटे हो गए? सर, 6 हो गए। 6 हो गए। 10:25 से 6 हो गए। हाँ, 6 आवर्स। अब जो 10:25 है, ठीक है, जी इस 10:25 में 10 मिनट का गैप दीजिए। जी ठीक है, और 10:35 से शुरू करेंगे। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि 5 मिनट का ही गैप दीजिए और शुरू करिए 10:30 से। 10:30। ठीक है, और इसे 11:25 से खत्म कर दीजिए, लास्ट वाला 7th आवर। ठीक है, ओके। और 11:25 पे जाके ब्रश वगैरह कर लीजिए आराम से, और 11:30 पे आकर के बत्तियां बुझा दीजिए, हो जाएगी। ओके अब हमें बताओ, 7 घंटे का तुम्हें स्टडी आवर जो मिला है, इसमें तुम्हारा काम चल जाएगा? सर, आराम से चल जाएगा। अभी तक तो टाइम पता नहीं चल रहा था, बहुत वेस्ट हो जाता था। हाँ, अब तुम्हें कसम खानी है, मतलब
हमारे सामने नहीं खानी है, लेकिन कमिटमेंट करना है खुद से कि हम इस टाइम टेबल को स्टिक करने की 100% कोशिश करेंगे। अच्छा, यस किसी सर। दिन अगर हमने देखा कि इस 1 घंटे में 7 से 8 हम नहीं कर पाए, तो हमें जिस समय ये होश आया कि हम भटक गए थोड़ा, तो उसी क्षण से फिर से टाइम टेबल देखना कि इस समय हम अपने डे शेड्यूल के किस टाइम में जी रहे हैं। तो पता लगे हम इस समय 8 बजे हैं, तो 8 से लेकर के 8:15 की हमारी क्लास है, तो 8 बजे हमें क्या करना था। जिस समय हमें होश आए, जैसे कोई आ गया, कोई बातचीत हो गई, कोई कभी कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो अगर हम बिल्कुल स्टिक नहीं कर पाए, तो जिस समय हमें होश आया कि ये टाइम टेबल थी एक चीज, तो हम टाइम देखेंगे, उस टाइम शेड्यूल में जो कहा जा रहा है वही करना है। अब इसमें संडे मंडे नहीं मनाना है। ओके ओके सर। ठीक है, जिस दिन आपकी संडे की क्लास हो, ऑफ क्लास हो, ऑफ डे है क्लास का, जी। उस दिन आपने जो पढ़ा है क्लास के समय में, उस क्लास के टाइमिंग में उसका रिवीजन करना है। और सेल्फ स्टडी का जो आपका समय है, उसमें उस रिवीजन के आंसर, क्योंकि होमवर्क नहीं होगा क्योंकि क्लास नहीं हुई, लेकिन आपने उस दौरान रिवीजन किया था, तो जब आपकी सेल्फ स्टडी होगी, तो क्लास का टाइम संडे को, मान लिया आपकी ये क्लासेस 6 दिन चलते हैं या 5 दिन चलते हैं? सर 6 दिन चलते हैं। 6 दिन चलते हैं, तो संडे वाला जो होगा उस दिन हमें कुछ काम भी होते हैं, जैसे कपड़े वपड़े धोने हो सकते हैं, ज्यादा काम हो सकता है संडे वाले दिन। तो हमारे 6 घंटे की क्लासेस में मान लिया 1-2 घंटे हमारे उन पर्सनल काम में गुजर गया, कोई बात नहीं। 4 घंटे बचे, उन 4 घंटे में एक सप्ताह में क्या पढ़ा है उसका पूरे सप्ताह का रिवीजन करना है, जो क्लास का 4 घंटे का टाइम है। और जो सेल्फ स्टडीज का टाइम है, उस सेल्फ स्टडीज के टाइम में हमें वो जो हमने रिवीजन कर लिया है उसका हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या अगर कोई पेंडिंग वर्क रहेगा, क्योंकि हम मशीन नहीं है, किसी ना किसी दिन हमारा कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है, तो हम वो पेंडिंग वर्क पूरा करेंगे। अब ये एक सप्ताह का एक ही दिन में सारा पेंडिंग वर्क निपटा करके हमें रहना है, हमें छोड़ना नहीं अगले सप्ताह के लिए। इसमें संडे का दिन ऑफलाइन क्लासेस के जो टाइम है उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। ऐसे अगर पढ़ेंगे आप, तो पहले अटेम्प्ट में ही सिर्फ पास नहीं होंगे, पहले अटेम्प्ट में आपकी ऑल इंडिया लेवल पे कोई ना कोई रैंक होगी। सर बिल्कुल। ठीक है, तो रैंक के लिए पढ़ाई कीजिए, पास होने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। ओके समझे? कोई और डाउट है, कुछ और कहना है? सर, और ये भी मुझे, मतलब जो मेरी क्लासेस, जैसे लॉ सब्जेक्ट है जो बिजनेस लॉज, सर, तो उसकी फर्स्ट क्लास होती है 8:15 से 10 वाली, तो सर उसमें तो वो पढ़ाते ही हैं, और उन्होंने एक चैप्टर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का उन्होंने ऑफलाइन मतलब वीडियोस हम लोग को प्रोवाइड करें, तो वो कहते हैं कि शाम को उसके भी रेगुलर देखा करें हम लोग, और ऑनलाइन अलग से भी, तो जो आपकी सेल्फ स्टडीज है, सेल्फ स्टडी के जो और हैं, आप वो ऑफलाइन वीडियो देखना भी सेल्फ स्टडी ही है। तो आप अपनी सेल्फ स्टडीज में बुक से कितना पढ़ना है, ऑडियो क्लास कितनी सुननी है, या हम कितना रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करेंगे, ये आपको प्लान कर लेना है अपने हिसाब से। ओके सर। आप उसी सेल्फ स्टडीज में कर लीजिए, लेकिन ये जो है रात में जो लेट आवर्स के आपके क्लासेस हैं उस समय मत करिएगा। जैसे जो 10:30 वाली जो आपको स्टडी आवर है, उसमें आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाला मत करिएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फिर स्क्रीन टाइम अगर रात में बढ़ गया तो फिर 11:30 बजे फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारी आंखों पे 6:45 वाले में कर लूंगी मैं। हाँ, आप ये शाम वाले में करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3:30 बजे की क्लास के तुरंत बाद ये स्क्रीन टाइम वाला मत करिएगा, उसके बाद में आप थोड़ा किताब वाला काम करिएगा। मैंने 1 घंटे का आप जो है अपनी पढ़ाई का काम कर लीजिएगा, कॉपी किताब वाला, उस मतलब कम से कम 1 या 2 घंटा, उसके बाद में फिर आप रिकॉर्डेड वाली देख लीजिएगा, क्योंकि आंखें थकती भी है ना हमें इनके, इसलिए तो बीच में गैप हमें इनका देना होता है। समझ गए? ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट? जितनी बातें बताई इसमें कहीं कोई असहमति है आपकी? नहीं सर, समझ में आ गया अच्छे से, बस फॉलो करने का। अब आपको एक हमारा काम करना है कि ये जो आपने अभी सुना है, आप ये मान के चलिए जो हम कहने जा रहे हैं टाइम का वेस्टेज नहीं है। इसको आप एक चार्ट ले लीजिए, चार्ट पेपर आता है, और उस पे रफली ही सही स्केच पेन से, मोटे पेन से ये टाइम टेबल बना डालिए, और जहां आप पढ़ते हैं वहां आप उसकी दीवार पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक, ताकि अगर कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आए तो आप उसकी तरफ इशारा कर सको उंगली से। ठीक है, और आपको भी पता होगी किस समय हमें क्या करना है।
हमेशा ये याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर दीवार पे रहा तो कभी अगर आप थोड़ा लापरवाही भी करना चाहेंगी तो आपको टाइम टेबल बता देगा कि आपको लापरवाही नहीं करना है। यस और जब आप ये बना चुके हो, अपनी दीवार पे चिपका दिया, तो इसका एक फोटो हमें भेजना है। सर, ये मैं कल भेज दूंगी क्योंकि अभी मैं यहीं हूँ और कल जा रही हूँ नानी के यहाँ। हाँ तो कल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, नानी के ओके यहाँ के आपके रूम में जब लगा लीजिएगा तब भेज दीजिएगा, कोई जी। दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। ठीक है, और कुछ? ओके सर, नो सर, थैंक यू। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। सर जी, नमस्ते। नमस्ते।